ठीक है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है। आप लोग जब अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये होता है कि जैसे किसी घर का जो एक इनकम होती है, जैसे कि घर में 5 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब 5 लोगों की इनकम, माता की इनकम, पिता की इनकम, भाई की इनकम, ठीक है, बहन की इनकम, इसको सब मिला के, ठीक है, जो टोटल होता है एक, इसको घर की जीडीपी कह सकते हैं। ठीक। लेकिन दूसरा हम देखेंगे, ऐसे ही प्रदेश की जीडीपी होती है, ऐसे ही देश की जीडीपी होती है। लेकिन इस जीडीपी में कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी हुआ, एनएनपी हुआ, ठीक है, एनडीपी हुआ, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो हम राष्ट्रीय आय, मेन है हमारा फोकस राष्ट्रीय आय। ठीक। अब हम राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है। जीडीपी, जी मतलब होता है ग्रॉस, डी मतलब होता है डोमेस्टिक, टी मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, एक वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर या अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य से लिया जाता है। ठीक है। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य से लिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है। ठीक। आगे हम बताएंगे मौद्रिक मूल्य क्या होता है। अब वैसे एक वर्ष, अब हम देखते हैं जैसे कि हमारा ये देश है, मान लो ये एक देश है, ठीक है, हमारा देश है। ठीक। अब हम इस सीमा के अंदर एक चीज बताइए, कुछ जो समुद्र है उसमें, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है हमारा, ठीक है, तो समुद्र की सीमा के भी, जो हमारे समुद्र की सीमा होती है वो 12 नॉटिकल मील, ठीक है, उसको भी जोड़ लिया जाता है। अब जैसे मछुआरे जो है मछली पकड़ते हैं, वो भी हमारे देश की सीमा के अंदर जो काम करते हैं, मछली पकड़ के बेचते हैं, ठीक, बेचते हैं, उससे आय उनकी होती है, और जो आय उनकी होती है वो भी कुल मिला के जीडीपी काउंट किया जाता है। ठीक है। अब देखो, अब जीडीपी को हम समझ गए, ठीक है।
जानने से पहले हमें दो चीजें जाननी पड़ेंगी। दो चीजें, एक होता है जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, NNP एज ए फैक्टर कास्ट। तो अब ये समझोगे कि ये फैक्टर कास्ट क्या है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, जैसे कि उत्पादन के जो डस्टर, ये डस्टर यूनिट है, डस्टर को उत्पादन करने में, ठीक है, कितने साधन लगे हैं? 4 साधन लगे हैं। नंबर 1 भूमि, ठीक। नंबर 2 पूंजी, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 साहस, साहस या संगठन जिसको बोलते हैं, संगठन, ठीक है भाई। कोई चीज जब हम उत्पादन करने के लिए जाते हैं तो अचानक तो कोई चीज मिल नहीं जाती हमको, ठीक है। हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। कोई भी चीज जब उत्पादन करने के लिए जाएंगे तो हमें भूमि की आवश्यकता होगी, नंबर 1 पूंजी की आवश्यकता होगी, श्रम की आवश्यकता होगी और साहस, ये मेन फैक्टर है। जब तक साहस नहीं होगा तब तक हम कोई काम कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? अगर साहस तुम्हारे अंदर नहीं था तो पढ़ने के लिए तुम आ सकते थे, नहीं पढ़ सकते आराम से, सुसुप्तावस्था में घर में पढ़े थे, ठीक है। तो हमें साहस की जरूरत होगी। अब एक चीज बताओ, मान लो ये डस्टर उत्पादन करने में, ठीक, हमें दो रुपए भूमि पे खर्च किया, ठीक है, 2 रुपए पूंजी पे खर्च किया, 2 रुपए श्रम पे खर्च किया और 2 जो साहसी है वो अपना लाभ लेगा, 2 रुपए। टोटल कितने रुपए हो गए? 8 रुपए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 8 रुपए। तो अब ये क्या हुआ? ये साधन लागत जो 8 रुपए आई है, इसी को कहते हैं फैक्टर कास्ट। आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट मतलब साधन लागत। अब ये समझ में आ गया एफसी कि फैक्टर कास्ट क्या है। अब हम समझेंगे कि एमटी मतलब जीडीपी से राष्ट्रीय आय तक आने में हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एनएमपी, एमटी को समझेंगे। एमटी क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हम उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, हमने भूमि लगाई, ठीक है, भूमि में पैसा खर्च किया, भूमि उपयोग की, ठीक, और पूंजी उपयोग की, श्रम उपयोग किया, साहस हमने अपना लिया, ठीक। अब एक चीज बताओ, इन सब चीजों पे उपयोग, जब उद्योग कोई चलता है तो हवा पानी खराब होता है कि नहीं? ठीक है, धुआं निकलता है, धुएं से हवा पानी खराब होता है। तो सरकार क्या कहती है? अब हम तुम पे लगाएंगे टैक्स, ठीक है भाई साहब। एक चीज बताओ, सरकार का मार्केट में ऐसे बेचने देगी, टैक्स लगता है उसको, तो इस पे लगा देते हैं प्लस टैक्स। टैक्स कितने का? 5वां नंबर आएगा टैक्स। टैक्स कितने का? 2। अब हो गए 10 रुपए हो गए। अब ये बाजार में बेचने के लिए तैयार है, मार्केट प्राइस। ये दो चीजें समझ में आई, ठीक। फैक्टर कास्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है, ठीक। तो आप 2 रुपए टैक्स लगा दिया, ठीक है, कि सब ये हो गया, ठीक है। तो जब हम टैक्स को जोड़ देते हैं तो एलएलपी एट मार्केट प्राइस में 10 रुपए की बिक्री के लिए तैयार हो जाती है, बस, ठीक। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब एक चीज बताओ, सब्सिडी नाम सुना है? सब्सिडी, जैसे गैस पे सब्सिडी मिलती है, पहले गैस जो भी है 940 रुपए इस समय की कीमत है जो डिलीवर करते हैं,
ठीक, लेकिन उसमें 25 रुपए की सब्सिडी नहीं देती, बाद में वो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सरकार कहती है ठीक है तुमने एंटरप्रेन्योर साहस दिखाया, ठीक है, लोगों को भाई अगर कोई फैक्ट्री लगाओगी, ठीक है, लगाओगे डस्टर उत्पादन करने में, क्या अपने आप काम कर लोगे? नहीं, उसमें रोजगार भी तो दोगे, ठीक, तो लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। अब जब रोजगार मिलेगा तो सरकार तो देख ही रही है कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो जो 2 रुपए टैक्स लगाती है सरकार, इसमें से क्या करती है, सब्सिडी दे देती है। मान लो 50 पैसा की, 50 पैसा की सब्सिडी दे दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस इसमें से हो जाएगा 50 पैसा, 0.50, ठीक है। तो अब एनएनपी कितने पे हो गई, एनएनपी एट मार्केट प्राइस कितने की हो गई, 9.5, ठीक है। जब सब्सिडी सरकार ने दे दी 50 पैसे की, तो मार्केट प्राइस पे चीज बिकने के लिए कितने की हो गई, 9.5 रुपए। ये चीज क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखो जैसे कि इसपे जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद से नेट नेशनल इनकम एट ए फैक्टर कास्ट पे आने के लिए हम 3 कदम लगभग चलेंगे, ठीक है। तो हम एक एक कदम चल रहे हैं। अब देखो, जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, अब एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम एक होता है सकल घरेलू उत्पाद और एक होता है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब ये है कि जैसे आज हम अगर पंखा लाए बाजार से, ठीक, तो 2000 रुपए का मिला, क्या 3 साल बाद अगर हम बेचेंगे तो क्या 2000 रुपए का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि घिसावट ईयर और टीयर उसमें हुआ है, ठीक, तो घिसावट घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। घिसावट घटेगी, तो हम क्या करेंगे, पहला देखो जी को एन बनाने के लिए एनडीपी, जी को एन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ह्रास करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि एन डी टी, ठीक है, यहां पे आने के लिए हम क्या करेंगे, ह्रास माइनस करेंगे, ठीक है। तो एक अक्षर ये बदल गया तुरंत, जो ग्रॉस था वो नेट में आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज ए इस पे फैक्टर कास्ट, ठीक, इस पे आ गया। अब एक बताओ, ये घरेलू दिख रहा है, बीच का अक्षर दिख रहा है तुम्हें, डी वाला दिख रहा है। अब डी को हम क्या करेंगे जो एन पे आ जाए, भाई ये भी तो हमें परिवर्तन करना है, तो एन हम क्या करेंगे, देखो राष्ट्रीय आय, ठीक है, मतलब एक देश की सीमा के अंदर। अब जीडीपी में तो हम एक देश की सीमा के अंदर जो बाहरी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बाहरी मतलब अमेरिका के लोग, जापान के लोग, इंग्लैंड के लोग, ठीक है, मलेशिया के लोग, बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, ठीक, तो ये डोमेस्टिक हमारे घरेलू सीमा में जुड़ जाता है, ठीक। लेकिन जो हमारे लोग काम कर रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, ठीक, उसका हम क्या करेंगे, वो हम अपने यहाँ जोड़ देंगे। जो हमारे लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में,
काम कर रहे हैं, अधिकांश देखो हमारे जो इंडियन है वो ज्यादा, ठीक, और जो अमेरिकन लोग हैं वो इंडिया में कम काम करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पैसा आता है वो विदेशों से ज्यादा आता है और ज्यादा कम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, NIFA। अब देखो N, ठीक है, NP, ये है मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक। ये देखो इधर इधर यहां पे इसको जोड़ देंगे, क्या, NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से आय हो रही है वो जोड़ देंगे तो नेट में आ जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं हम कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, लग रहा है 3 अक्षर चेंज हो गए, ये 3 अक्षर आ गए, ठीक। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया तो NNP MP आ गया। अब हम इस पे और इस पे बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कास्ट माइनस टैक्स, क्या करेंगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो हम मार्केट से फैक्टर कास्ट पे आ गए, आया समझ में, यस, ठीक। अब देखो हम एक एक अक्षर को चेंज करके देखते हैं। मान लो हम यहां से चलते हैं, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे डी को, ठीक है, GNP कैसे हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्लस NIFA, तो GNP चेंज हो गया, ठीक। अब हम इसको चेंज करेंगे, G को चेंज करेंगे तो क्या होगा, NNP, इसमें कौन सा माइनस हुआ, हरास, ठीक है, क्या माइनस हुआ, हरास माइनस कर दिया तो ये चेंज हो गया, तो NNP ऐसे मार्केट प्राइस पे हम आ गए। अब ये दिख रहा है, अब सीधे हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस है उसमें फैक्टर कास्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय पे आने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय पे आने के लिए क्या करेंगे, अभी पता क्या है, जोड़ेंगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। अब प्लस सब्सिडी क्यों हुई, क्योंकि जो टैक्स सरकार लगाती है, ठीक है, उसी में से सब्सिडी देती है, इसीलिए प्लस सब्सिडी हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक रहा, ये समझ में आया होगा कुल मिलाकर, ठीक। अब एक चीज बताओ, क्या लगता है कि राष्ट्रीय आय को मापना इतना आसान है, ठीक है, ये तो बेसिक हुआ। तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे राष्ट्रीय आय के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या होते हैं और राष्ट्रीय आय किन किन विधियों से मापी जाती है।